Good morning dear students of BSc Part Second. प्रीवियस वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल कंप्लीट की है और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसा फोर्स होता है जो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें ब्लड का फ़्लो होता है और हमने पहले भी बात की थी आर्टरीज़ में प्योर ब्लड का फ़्लो होता है और जो वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ़्लो होता है। तो हम ये जो ब्लड प्रेशर देखते हैं वो आर्टरीज़ की वॉल के अगेंस्ट लगाया जाने वाला प्रेशर होता है और ये प्रेशर कौन लगाता है? ये ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। और किसके अगेंस्ट लगाया जाता है? ये ब्लड वेसल की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अगेंस्ट लगाया जाता है। और इसके टू मेजरमेंट्स होते हैं, दैट इज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हमने पहले भी बात की थी सिस्टोलिक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। सिस्टोलिक मीन्स जिसमें हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरा होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक जिसमें हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में होता है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हम जानते हैं जो ऑरिकल्स होते हैं उनसे जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में आता है और वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस मेज़रमेंट में जो हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देख रहे हैं वो सिस्टोलिक मीन्स जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड है वो आर्टरीज़ में फ़्लो होता है। तो उन आर्टरीज़ में जब ब्लड फ़्लो होता है तो उस टाइम उस समय जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल पर कितना प्रेशर पड़ता है ड्यूरिंग सिस्टोलिक ऑफ वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वॉल के ऊपर ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरा हमारा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जब वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं, जब निलय रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं तब ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाया जाता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका मेज़रमेंट कम होगा, क्योंकि ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और जो रिलैक्सेशन है दैट इज़ डायस्टोलिक कंडीशन है उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा। फिर हम देख लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसको किस में मेज़र किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये छोटी क्लासेस में भी हम ये नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। दैट इज़ जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और इसको हम मरकरी के रेफरेंस में इसको हम मेज़र करते हैं 120/80 mm ऑफ Hg. Hg is mercury and mm is millimeters of mercury। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 है।
एक और टर्म यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, एक पल्स डिफरेंस होता है। पल्स डिफरेंस कहते हैं सिस्टोलिक एंड जो डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम पल्स डिफरेंस कहते हैं। और ये जो पल्स डिफरेंस है वो नॉर्मली 40 mm ऑफ Hg होता है, दैट इज़ 120 माइनस 80 होता है 40। तो जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो नियर अबाउट 40 आता है, और इस 40 को हम पल्स डिफरेंस कहते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है, और आपने ये डॉक्टर्स के पास देखा भी होगा। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो वो पेशेंट का बीपी मेज़र करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉन एज स्फैग्मोमैनोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीपी दैट इज़ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ स्लाइड्स में, जो इन्फेंट ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, नॉर्मल एडल्ट है, ओल्डर पीपल है, उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसका बॉडी साइज़ या फिर ओबेसिटी से भी इसका रिलेशन होता है। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसका जो हमारा डायurnal वेरिएशंस है, जैसे दिन और रात है, या फिर जो डे की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग भी जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज होता जाता है। जैसे मॉर्निंग में लो बीपी है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे बीपी भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती हैं। और केमिकल्स हम देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, ADH एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर हैं। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, और वैसो कंस्ट्रिक्शन है, वैसो इज़ रिलेटेड टू वेसल्स, एंड कंस्ट्रिक्शन है किसी भी चीज़ है या फिर जो वॉल है उसका जो डायमीटर है वो कम होना, उसमें संकुचन होना। तो अगर ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन इज़ द कंस्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल संकुचित हो रही हैं, रुधिर वाहिनियाँ अगर संकुचित हो रही हैं, तो उनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। हम ये एग्जांपल घर में भी देख लेते हैं, जैसे हमारी जो पानी वाली पाइप होती है, अगर उसको हम संकुचन उसमें अगर होगा तो उसके अंदर जो पानी है उसका प्रेशर उस पाइप की वॉल पर ज़्यादा लगता है, यानी उसका जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो सेम यही एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स में। अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो रहा है, उनका व्यास अगर कम हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर उनके अंदर बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले केमिकल्स हैं ये हैं एपिनेफ्रिन है, ADH है, एंजियोटेंसिन सेकेंड है। ये जो ADH है ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किया जाता है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और ADH है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जब हमारे ब्लड का प्रेशर कम होता है तो ये जो ADH है ये सिक्रीट होता है, और ये हमारे जो ग्लोमेरुलस जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसकी जो वेसल्स हैं उन पर ये वर्क करता है, उनकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उन पर ये वर्क करता है, दैट इज़ ये DCT के ऊपर वर्क करता है। DCT और ये सब हम आगे किडनी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये जो ADH है ये हमारी किडनी पर वर्क करता है, और किडनी को कम पानी आउटपुट करने के लिए ये इंड्यूस
करता है, यानी ये हमारी बॉडी में वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। तो वाटर कंजर्वेशन होगा, वाटर हमारी बॉडी में रिटेन रहेगा, तो ब्लड में वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, और ब्लड में बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता है। ऐसे ही ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये भी किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में देखें तो हम हिस्टामाइन है, काइनेंस हैं, ये वैसोडाइलेशन करते हैं। वैसोडाइलेशन दैट इज़ डायलेशन इन ब्लड वेसल्स, और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, तो जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है छोटा सा ब्लड प्रेशर का वो कंप्लीट होता है। और हमारा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप इस कोविड-19 पेंडेमिक में घर पे रहें, अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें और घर पे रहें, सेफ़ रहें। और जितने भी वीडियो आपके टीचर्स के द्वारा अपलोड किए जाते हैं उनको आप सभी को देखें और अच्छे से उनको समझें, पढ़ें। अपना जो टाइम है उसका आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और डोंट वेस्ट योर टाइम एट होम, बल्कि यूटिलाइज़ योर टाइम एज मैक्सिमम एज यू कैन। थैंक यू।